गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर कि थायराइड में वेट गेन क्यों होता है और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस। कोई रैंडम टिप्स नहीं है। वी हैव एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा, जो कि बीएससीएस में मेडिकल हेड हैं एंड शी इज फेलो इन डायबिटीज 2025 एंड शी इज स्कोप सर्टिफाइड, and she's DNB, and after doing her MBBS, and she's MBA in hospital administration. So we have a few questions for you, Dr. Seema. And the Yes, first, good evening, ma'am. so what, a few questions, because सब लोग watch करें, people जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो what exactly थायराइड ग्लैंड क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, और थायराइड जब भी होता है तो मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो हो जाता है और वेट क्यों स्टक हो जाता है, वेट गेन क्यों होता है, और लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं, थायराइड है, कॉन्स्टिपेशन है, फीलिंग एग्जॉस्टेड, ये क्यों होते हैं मैम? देखिए, थायराइड ग्लैंड इट्स अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड बिलो योर वॉइस बॉक्स एंड स्किन के बिल्कुल पीछे ये एक बटर शेप टाइप का एक ग्लैंड है जो थायराइड हॉर्मोन्स रिलीज करता है। और थायराइड ग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? दैट इट हेल्प्स इन बर्निंग योर कैलोरीज एंड देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो जब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती, आपके शरीर में एनर्जी नहीं होती, आप थोड़े थके थके भी रहते हैं। तो एक ये चीज है इसमें। दूसरा, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ योर टेम्परेचर। So temperature regulation, your body's metabolism. I mean, there are lots of things from head to toe which thyroid gland does. Ab now the situation comes, there are two conditions, hypothyroidism and hyperthyroidism. अगर आपका thyroid gland में हार्मोन कम बन रहा है तो that is known as hypothyroidism, and when the hormone is ज्यादा बन रहे हैं तो वो hyperthyroidism है। There is a hormone known as TSH, thyroid stimulating hormone, which has been released from the pituitary. और वो ज्यादा रिलीज होता है अगर आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बना रहा है, तो टीएसएच बढ़ जाता है, T3 T4 आपके कम हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइम पर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम है, यू आर हैविंग अ वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म, योर बेसल मेटाबॉलिक रेट गोज डाउन, तो यू टेंड टू गेन वेट, क्योंकि आपका कैलोरीज बर्न नहीं हो पा रही है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपका वेट गेन होता है, मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं। ऐसे टाइम पर आपको ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस। और जब आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका द पल्स रेट गोज अप, आपको पैल्पिटेशंस होंगी, घबराहट होगा, पसीना होगा। उस टाइम पे यू स्टार्ट लूजिंग वेट। राइट। Hyperthyroidism is a situation when you start losing weight, whereas in hypothyroidism, जो ज्यादा commonly देखा जाता है, and it is most commonly seen in females, hypothyroidism most commonly seen in females, तो उस समय पर आपका वेट गेन ज्यादा होता है। तो इट इज बेसिकली ड्यू टू द स्लोइंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म। देन थायराइड ग्लैंड बनाने के लिए बहुत सारी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन बी हुआ, विटामिन डी हुआ, आयरन हुआ, सेलेनियम हुआ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयोडीन। तो जब ये सारी चीजें आपकी बॉडी में नहीं मिलती हैं तो थायराइड ग्लैंड का बनना कम हो जाता है। तो जब वो कम होगा बनना, तो ऑब्वियसली अगेन यू विल गो इनटू हाइपो, राइट। and again you will tend to gain weight. So this is one of the reasons for that. ना आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो कि काफी पेशेंट्स पूछते रहते हैं, सो आज इस प्लेटफॉर्म पे विल बी आस्किंग यू दोस क्वेश्चंस। सो कैन थायराइड रियली मेक यू फैट इवन Yes. इफ यू डोंट ओवर ईट? थायराइड में वेट गेन होता है? Yes. Sorry. डिफिकल्ट टू लूज इसीलिए है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है।
स्लो हो हम्म। जाता है। उसके हाँ अलावा थायराइड के साथ बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं। बहुत हाँ से थायराइड के मरीज ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होंगे, या किसी हाँ। ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर कह लूं, या एंजाइटी डिप्रेशन है। तो वो जब डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां लेते हैं तो उन दवाइयों से भी उनका और वेट ज्यादा गेन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन गेन हो जाता है। और ज्यादा। हाँ, दैट राइट। एड्स ऑन टू इट। तो इस राइट। तरीके से अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो आपको हो सकता है डायबिटीज भी साथ साथ हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर भी साथ साथ हो। तो ब्लड प्रेशर की भी कुछ दवाइयां हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, तो उससे भी आपका फिर वेट गेन हो सकता है। इसी हम्म। तरीके से डायबिटीज में भी कुछ दवाइयां हैं जैसे पायोग्लिटाजोन वगैरह है, उससे हम्म। अगेन आपका वेट गेन हो वेट गेन सकता हो है। जाता है। राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हार्मोन आपका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जब थायराइड हार्मोन आपका इफेक्ट होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड आपका इफेक्ट होता है, तो और भी कई सारे ग्लैंड्स में परेशानियां साथ साथ हो सकती हैं। तो अगर राइट। उसके साथ साथ देखना पड़ता है कि कहीं आपका प्रोलैक्टिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आप लेप्टिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स भी और मिलकर आपका वेट गेन करने में बिल्कुल। कोशिश करते हैं थायराइड के साथ साथ। हम्म। 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 So due to the imbalance of all these hormones along with the thyroid hormone, तो patient tends to gain weight. राइट। सो अब कुछ और क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि क्या हमको थायराइड मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? देखिए, थायराइड मेडिसिन इज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपकी बॉडी में अगर थायरॉक्सिन बन ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। सपोजिंग आपका Hashimoto's disease है, that is an autoimmune disorder. Hashimoto's is the most common form of hypothyroidism. अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज है तो ऑब्वियसली आपको ताउम्र ये दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटो इम्यून तो चलता रहेगा। सिमिलरली अगर कोई सर्जरी हुई आपकी थायराइड की जिसके चलते आपका ग्लैंड निकाल दिया गया है, तो उस समय भी आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी पूरी जिंदगी के लिए लेनी पड़ेगी। पर देयर मे बी सर्टन सिचुएशंस जहां पर हो सकता है कि ओनली ड्यूरिंग दैट क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम आपको दवा देकर उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, बट मोस्टली 90% ऑफ द पेशेंट्स दे हैव टू टेक द ड्रग लाइफ लॉन्ग, बिकॉज इट इज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट्स अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। या हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल इशू हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जिसके चलते आपका थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा, आपने वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करेक्ट कर ली है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस, दैट इज सीन इन हार्डली 10 to 20% ऑफ द केसेस, कि उस समय आपका बंद कर दिया। लेकिन मोस्टली 80 to 90% पीपल हैव टू टेक इट एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। फैक्ट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि दवा लेनी है, और दवा लेने का सही तरीका भी अपनाना है। दवा लेनी ही सिर्फ नहीं है, दवा लेने का बिल्कुल सही तरीका अपनाना है। अदरवाइज वो दवा आपको एक्ट भी नहीं करेगी, तो आपको फिर लगेगा कि मैं तो दवा ले भी रही हूँ या ले भी रहा हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मेरा वेट तो लूज नहीं हो रहा, या मेरा थायराइड ग्लैंड ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ने मेरे से पूछा कि मैं रिसेंटली डायग्नोज हुआ थायराइड, तो शी सेड कि मेरा ना वेट बढ़ा हुआ था, अब मैंने थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, तो नाउ विल आई लूज वेट नाउ आफ्टर स्टार्टिंग द थायराइड मेडिसिन, और विल इट रिमेन सेम? दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग नोशन। रॉन्ग रॉन्ग ये नोशन। थायराइड की मेडिसिन कोई मैजिकल पिल नहीं है वेट लूज हाँ करने के लिए। हाँ। तो इसका डू नॉट अब्यूज द ड्रग, ऑल्सो डू नॉट यूज इट इफ यू आर नॉट हैविंग अ हाइपोथायरॉइड। तो ये राइट। मैसेज मैं जरूर जनता को देना चाहूंगी कि ये बहुत गलत नोशन है कि आपने थायराइड की दवा खा ली तो अब आपका वेट लूज हो जाएगा। मोस्टली पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो मैंने दवाई शुरू कर दी, कब से वेट लूज होगा मेरा? तो दैट्स अ वेरी 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 रॉन्ग नोशन। ये कोई दवा वेट लॉस के लिए नहीं है। दिस इज गोइंग टू करेक्ट योर थायराइड हॉर्मोन्स, एंड इन अ वे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक कर देगा, आपका हॉर्मोन्स को स्टेबलाइज कर देगा, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लूज वेट। जैसा कि किसी एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको थायराइड का कोई इशू नहीं है, आप उसी स्थिति में आ जाते हैं जब आप ये दवा लेते हैं।
आपका हम्म। मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, आपका जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, इतना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, दे गेट हम्म। करेक्टेड। एंड थोड़ा बहुत वेट आपका हो सकता है लूज हो, दैट इज ड्यू टू वाटर रिटेंशन जो है, तो वो हम्म। थोड़ा बहुत आपका वेट लॉस हो सकता है। फैट कंटेंट आपका वहीं पर खड़ा हो जाएगा, नहीं और ज्यादा बढ़ेगा। हम्म। लेकिन ये सोचो कि अब मैं थायराइड की गोली ले रहा हूँ या ले रही हूँ, अब तो मेरा वेट अच्छे से लूज होगा, तो ये बहुत गलत चीज है। और हम्म। एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी हम्म। कि थायराइड की दवा लेते लेते जब आप देखते हैं हम्म। कि अब आपका थायराइड के लेवल्स नॉर्मल हो गए, आप इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, आपके लेवल्स नॉर्मल हो गए, तो डू नॉट ब्लेम थायराइड की मेरा मोटापा इसलिए क्योंकि मुझे थायराइड का इशू हाँ। है। वंस योर थायराइड नंबर्स आर करेक्टेड, you हम्म। it is your fault now कि यस। something is wrong in your lifestyle, or maybe there is some other reason to it that you are gaining weight. It's not the thyroid per se now, क्योंकि थायराइड आपने करेक्ट कर लिया है दवा से, तो अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। या बिल्कुल, I agree to that. I've seen it's hardly 2-3 kg, or you can, blame the thyroid, but यस, rest of it is your यस, fault. Rest of it is your यस, fault, यस। right? So, या ma'am, what is thyroid resistance? क्या होती है? लोग बोलते हैं थायराइड रेजिस्टेंस। Thyroid resistance is a situation, ma'am, when the thyroid hormones are not acting properly, and इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं कि पेशेंट हाइपोथायरॉयड में भी जा सकता है, हम्म। पेशेंट हाइपरथायरॉयड में भी जा सकता है। सो हम्म। दिस हैज टू बी वर्कड अप व्हेन यू, आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट ऑल्सो कि ये थायराइड रेजिस्टेंस हो रही है। So हम्म। this is better to be seen by a endocrinologist या। and come to a conclusion what has to be done in such patients. Yes. राइट। राइट। एंड one more question. Does gut health affect the thyroid? If the gut health is bad, does it affect thyroid, or it has no relation with gut health? The people are very. It has a great relation. It has a great relation. गट हेल्थ हैज अ ग्रेट रिलेशन विद थायराइड, एंड बिल्कुल वैसे ही है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा। तो गट हेल्थ का मतलब ही है कि अगर गट डिसबायोसिस हो रही है, या सपोजिंग अगर किसी को नहीं मालूम ना कि मुझे कोई थायराइड का इशू है, एंड ही हम्म। और शी इज हैविंग बैड गट हेल्थ, हमेशा गैशियसनेस है, हमेशा ब्लोटिंग वाली फीलिंग है, हमेशा पेट भारी भारी रह रहा है, तो प्लीज गेट योर थायराइड चेक, यू मे बी सफरिंग फ्रॉम अ थायराइड इशू। सो गट हेल्थ, अगर आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, दोनों तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं आपके गट में, अगर आपका बैड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, तो दिस इज रियली गोइंग टू स्पॉइल योर थायराइड। जब तक वो गट डिसबायोसिस ठीक नहीं होगा, मान के चलिए आपका थायराइड भी ठीक नहीं होगा। तो हम्म। गट हेल्थ हैज अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ज्यादा इनका रोल है इन दोनों का साथ चलने में, बिकॉज थायराइड ही आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को या गट की मोटिलिटी को चलाता है। तो अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो गट की मोटिलिटी खराब हो जाती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन में रहता है, और आपका माइक्रोबियल बैलेंस जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो आपका डाइजेशन खराब होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इम्यूनिटी रेगुलेशन, एवरीथिंग गोज हैपेसेट। Yes, yes, सो yes, गट has a big role to play for thyroid. it Yeah. does. It does. Yes. And can nutritional deficiencies block thyroid function? What nutrients are affecting thyroid the maximum? मैम जैसे अगर कोई थायराइड के कारण वेट गेन करके है, इन कोई भी मेल और फीमेल, फीमेल बेसिकली मोस्टली, तो दे व्हाट डू दे स्टार्ट इनिशियली, क्या हर कोई व्यक्ति जो अपना वेट लूज करना चाहता है वो अपनी कैलोरी गिर देता है ना, कि कैलोरी डेफिसिट डाइट लेंगे, दे मे गो डाउन टू 800 to 1000 कैलोरीज। सो This is what. मैं आपके सवाल से थोड़ा सा चेंज होके बता रही हूँ, आई वांट टू एक्सप्लेन इट दिस वे। तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ लूजिंग वेट इफ यू हैव अ थायराइड इशू।
बिकॉज थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जिसका पूरा उसको पूरा न्यूट्रिशन बॉडी का चाहिए, तभी वो ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को इतना कैलोरी डेफिसिट करोगे तो इन टर्न यू आर गिविंग दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टू योर बॉडी, और आपका थायराइड हार्मोन्स कभी भी रेगुलराइज नहीं होंगे। तो हम्म इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव थायराइड, you have to lose weight, you will not focus on the calories. More than that, you will focus on the quality of food what you are taking. या तो क्वालिटी में आपके खाने में सारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, सारे हम्म न्यूट्रिशंस होने चाहिए। आपका हम्म थायराइड मांगता है आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B12, B6, विटामिन डी, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड नहीं ठीक होगा। absolutely. Selenium is very important, I believe. Selenium in T3 Selenium conversion, is like, very yeah, important. You can easily get from the Brazil nuts, yeah. and it's a very, very good source of selenium. तो अपना हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, सैलड्स, इन पर ज्यादा यू शुड बी टेकिंग योर, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद सच काइंड ऑफ वेजीज। चाहे इनको Veggies. रॉ खाओ, चाहे इनको कुक्ड वे में लो, चाहे इनको सॉटेड वे में लो, Hmm. go in for veggies, go in for a small amount of carbohydrates, go in for good amount of proteins। आपकी एक पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिससे कि आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीशन कर सके और आपका वेट लॉस में मदद हो। Absolutely, absolutely. I'm sure the audience who's listening, they understand because people, what they do is, many of my patients, the moment they gain weight, they just go on a crash diet, which is very, very wrong. Strict diet, what do you say? Like strict diet, low calorie diet is very bad, as you just said. है ना? No, So, it is not a good way of reducing weight. It is really not a good way of bad way. losing weight. Hmm. हाँ, you can lose weight with proper balanced diet. You can, Absolutely. आपको हर दिन अपनी 500-600 की कैलोरी कम करिए। तो वो आप अपना जो जंक फूड खा रहे हैं, जो बेकरीज खा रहे हैं, जो कोलाज पी रहे हैं, जो एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, उस पे उसको कट डाउन करो सो दैट यू आर नॉट लूजिंग एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड टेक द एंटायर न्यूट्रिशन। समय सही होना चाहिए मैम खाना खाने का। सिर्फ एक खाना 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 तो आपका सही होना चाहिए, उसके अलावा किस समय खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और Timing, उसके time अलावा must. आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, यू हैव टू बी फिजिकली वेरी एक्टिव। लोगों का क्या रहता है ना कि मॉर्निंग में आधा घंटा वॉक कर लिया या कुछ भी कर लिया, एंड द एंटायर डे दे आर लाइक पाउच काउच पोटेटो की तरह हाँ. आप पड़े हुए हो। तो दैट इज नॉट अ गुड वे। यू हैव टू कीप मूविंग योर बॉडी थ्रू आउट द डे, है ना। मतलब आप हर घंटे उठिए, किसी भी तरीके की, चाहे आप 5 मिनट्स की वॉक कर लीजिए, 5 मिनट्स थोड़ी सी आप अपने हाथ पांव को थोड़ा हिला लिया, थोड़ा सा योगा कर लिया। योगा इज अ वेरी वेरी गुड थिंग विच विल हेल्प योर थायराइड एज वेल एज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। आपका स्ट्रेस मैनेज करेगा, आपका कॉर्टिसोल Hmm. लेवल्स गिरेगा, एंड विच विल रियली रियली हेल्प योर थायराइड ग्लैंड, and in turn will help you lose weight. Absolutely. They should be holistic, like exercise, stress management, proper diet timing. So, and I think Dr. Seema has covered everything in so well in such a short span of time. So, one thing, one message you would like to give your audience on thyroid, what message would you like to give? I would like to give two messages rather. Okay. First of all, get yourself investigated annually. Hmm. अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बिल्कुल जरूर करवाइए, नहीं भी है तो भी मैं कहूंगी कि थायराइड का टेस्ट एनुअली जरूर करवाइए। Absolutely. वेट गेन कर रहे हैं तो अ, 4-5 चीजें हैं जिन पर ध्यान दीजिए, जो कि आज की अगर मैं कहूँ जेंजी, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहूंगी। अपनी स्लीप को, दे हैव टोटली स्पॉइल्ड द सर्केडियन रिदम। आप Hmm. रात की नींद लीजिए। आई मीन द किड्स दीज डेज व्हाट दे से इज कि 8 घंटे सो तो गए,
रात सुबह 2 बजे सो रहे हो और उसके बाद 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, तो यू हैव टोटली मेस्ड अप विद द हॉर्मोन्स ऑफ योर बॉडी. Absolutely. पुअर पुअर हॉर्मोन्स, दे आर सो कंफ्यूज किस टाइम पे रिलीज करें. यू नो, आपने सिस्टम को बिल्कुल बिगाड़ दिया है अपने खाने पीने के ढंग को. द जेंजी टुडे इज नॉट ईटिंग द फूड कुक्ड एट होम. इफ यू ईट द कन्वेंशनल फूड विच इज बीन कुक्ड एट होम, आई कैन अश्योर यू, आई कैन बेट यू, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ दिस डिजीज. Absolutely. तो आप अपने घर का खाना खाइए, आप समय पर सोइए, आप स्क्रीन टाइम कम करिए एंड स्ट्रेस फ्री हो जाइए. आई थिंक दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टुडे टू टुडेज जनरेशन एज वेल एज एवरीवन. स्ट्रेस Every को कम करो जिंदगी में. लाइफ इज नॉट ओनली रनिंग एंड स्ट्रेसिंग आउट. एंजॉय लाइफ. आप शांति से जिएंगे, आपका थायराइड भी शांत हो जाएगा. Absolutely. That's the best message. Best message. And one mistake that thyroid patients make. एक तो दवा लेना लेना भूल हाँ, जाते हैं बहुत ज्यादा, या हाँ, लेते हाँ. हैं तो समय, आई मीन दे डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट दे नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 40 to 60 minutes, कुछ और एम्प्टी स्टमक दवा लें. आई Hmm. थिंक दैट इज द मेजर That is मिस्टेक. the एंड most अपना important. वेट गेन. हाँ जी. या. यस. सो दे नीड टू टेक देयर मेडिसिन एम्प्टी स्टमक. एंड कई लोग ये पूछते हैं कि क्यों एम्प्टी स्टमक लेना है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द मेडिसिन कैन बी बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम योर इंटेस्टाइन्स. क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्टमक एसिड्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस हैव बीन रिलीज्ड, जिससे कि आपकी दवा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकती है और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. तो लोग बोलते हैं भूल जाते हैं, तो अपनी बेड साइड पर दवा रखें, उसको अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व कर दें. Hmm. या तो Hmm. सुबह उठते ही पहले दवा लेनी है, और ताकि आप भूलो ना, और उसके बाद देन यू गो टू द वॉशरूम, आप ब्रश करो और ये सब करो, सो दैट 40-45 मिनट आपके निकल जाए, एंड देन यू कैन ऑलवेज गो इन फॉर योर टी कॉफी वट एवर यू वॉन्ट टू हैव. Right. So thank you, Dr. Seema, and it was a lovely speaking with you. And I'm sure the audience has got so much knowledge about thyroid, and they are able to they'll be able to manage their weight also and thyroid also. But as Dr. Seema said, keep visiting your physician and keep getting your test done every 6 months. Thank you, Dr. Seema. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for having me over here. Thank you.